देखिए सर, ये आज दूसरा दिन है। पहले तो कल का दिन के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। कल ओपनिंग बहुत अच्छी हुई और एमएलसी आमदार साहब के हाथ से। उसके बाद शिल्पा शेट्टी आई तो और क्राउड डबल हो गया और भी लोगों ने काफी देखा। आज सेकंड डे है, हम सेकंड डे में यही देखते हैं कि हमारा आउट इनकम कैसा है, लोग कितने आ रहे हैं, आउटफ्लो कितना है, लोगों की बुकिंग कितनी हो रही है। अभी तक आई थिंक 10,000 से ऊपर पब्लिक विजिट कर चुकी है सुबह से लेके और 100 के ऊपर बुकिंग्स भी हो चुकी है। एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास फिगर है नहीं क्योंकि मैंने अभी तक लिया नहीं है, लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन है कि 100 तो हो गई होंगी आराम से, जिस हिसाब से थोड़ी थोड़ी देर बाद में अनाउंसमेंट हो रही है। एज अ प्रेसिडेंट तो मैं हुई बीएनएम रायगढ़ का, लेकिन केटी ग्रुप में पार्टनर भी हूँ, एज ऑनर भी हूँ। वो हिसाब से हमें जो रिस्पॉन्स है, आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी चेयर खाली नहीं है। अभी आने के बाद मुझे किसी ने कंप्लेन की कि सर कोई कोटेशन देने को रेडी नहीं है, टाइम नहीं है। सो मैं सरप्राइज हुआ कि वाकई अगर उस तरफ से देखूंगा एज ए प्रेसिडेंट तो बहुत खुशी की बात है। तो मैंने इमीडिएट सबको बोला कि बाबा ये क्या हो रहा है। बोले सर बैठने को जगह ही नहीं है, क्या करें। उम्मीद करता हूँ कि जैसे केटी ग्रुप में इतना फुल चल रहा है तो बाकी सबका बिल्डर्स का भी वही पोजीशन होगी, सब एंजॉय करेंगे। एग्जीबिशन का मतलब ही यही होता है कि कस्टमर आए, हर चीज को देखे, हर बिल्डर से मिले, उसके प्रोजेक्ट्स कहाँ चल रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, उसका वर्कमैनशिप कैसा है। आजकल यही एक प्लेटफॉर्म है, साल में आपको एक ही चांस मिलता है यहाँ के रायगढ़ में हमारे एक्सपो में, एक आदमी कंपेयर कर सकता है। अगर आप जब तक कंपेयर नहीं करेगा कस्टमर, जब तक वो उसको सेटिस्फाई खुद नहीं होगा तब तक बुकिंग नहीं करेगा। एज पर द एसोसिएशन हमने और भी आपको दिए हुए हैं जो लकी ड्रॉज है। अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको वो भी बेनिफिट है, इसमें गाड़ी है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, एलईडी टीवी है, ये सब भी है। दैट इज एक्स्ट्रा बेनिफिट। एक तो एक्सपो में लोग बिल्डर खुद, हम खुद लोगों को डिस्काउंटेड रेट दे रहे हैं। कभी कभी कोई जीएसटी माफ करता है, कभी कोई एक स्टैम्प ड्यूटी माइनस करता है, कोई डिस्काउंट देता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, हम सामने से और ऑफर करते हैं, तो यानी आपको एक डबल बेनिफिट है। तो मुझे सबसे अपील करूंगा, मेरे जो भी कस्टमर्स है, जो भी हमारे ग्राहक है, आइए विजिट कीजिए, कंपेयर कीजिए, फिर लीजिए और उस चीज का फायदा उठाइए। जीतू भाई, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि ऑफर रखा गया, 4 दिन का इसको है, ऑफर चल रहा है। अगर किसी मजबूरी से कोई नहीं आ पाता है तो उनके लिए ऑफर का दरवाजा और भी खुला है या सिर्फ यही? नॉर्मल हम क्या करते हैं कि कोई भी कस्टमर अगर आके देख के जाता है और बुक नहीं भी करता है लेकिन हमसे इंक्वायरी करके जाता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं। ये ऑफर पूरा 1 महीने तक वैलिड रहती है, फरवरी का पूरा महीने हम ओपन रखते हैं। हम कंसीडर करते हैं 15-20 दिन तक उसको खींचते ही है, लेकिन जो ऑफर्स एग्जीबिशन की तरफ से है वो नहीं मिल पाएंगे उनको। बिल्डर तो ठीक है, चलिए वो भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑफर्स है वो नहीं मिल पाएंगे। जीतू भाई, जहाँ तक देखा गया कि आज जितने भी बिल्डर सब लग्जरियस फ्लैट बनाते हैं, मिडिल क्लास लोगों का जो कपड़ों का खर्च है वो कहीं ना कहीं दबता हुआ नजर आ रहा है। उस पर आपकी कमेटी या आपके लोग क्या नहीं, मैं इस चीज से आपसे थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा। आज भी अफोर्डेबल होम आप जिसको बोलते हैं, आज ये 9th एक्सपो है। 9 साल पहले भी हम अफोर्डेबल जब बोलते थे तब फ्लैट की वैल्यू 15 से 20 लाख थी। अगर आप बैंक में भी डिपॉजिट करते हैं 20 लाख तो आज 40 लाख तो हो जाएंगे। हम आपको वही गराज 35-40 लाख का दे रहे हैं। अफोर्डेबल तो मतलब वही हुआ। आज 35-50 के अंदर अगर जाता है तो उसको अफोर्डेबल बोलते हैं। 45 लाख के अंदर आपको एक अच्छी सोसाइटी में सिडको टेंडर प्लॉट में जो हम केटी ग्रुप की तरफ से ऑफर कर रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं 1 BHK जिसमें दुनिया भर की एम्यूनिटीज है। वो एम्यूनिटीज आप कहीं भी जाएंगे आपको नहीं मिलेंगी। जो बॉम्बे में एम्यूनिटीज है उससे भी हम ज्यादा दे रहे हैं। यानी एक आदमी जिसके बच्चे हैं छोटे, वो गार्डन है, स्विमिंग पूल है, जिम है, सब फैसिलिटीज यूज कर सकता है। तो इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। केटी ग्रुप एक सोसाइटी बना रहा है जिसमें साई वृंदावन है, खंडा कॉलोनी। सर साई वृंदावन जो हमारी सोसाइटी है वो 8 एकड़ मतलब 8,000 स्क्वायर मीटर में, यानी 2 एकड़ में। वो आप समझिए वो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है क्योंकि सिडको टेंडर प्लॉट है। वो एक लग्जरियस आइटम है। हमारे पास सामने सामने 2 प्रोजेक्ट है, एक साई वृंदावन और एक साई वृंदावन धाम। एक पनवेल में, दोनों पनवेल में। सेक्टर अलग होने की वजह से दोनों की कॉस्टिंग अलग है। अगर किसी का बजट कम है तो साई वृंदावन धाम में ले सकता है, नहीं तो साई वृंदावन में ले सकता है।
4 BHK हम बना रहे हैं, जो हमें मैक्सिमम हमें सेल हुई है वो 4 BHK की हुई है। जो हम पहले सोच रहे थे कि जब हमने प्लानिंग किया था 3 BHK का सोचा था, लेकिन लोगों ने डिमांड की 4 BHK की। आजकल हर आदमी की सोच है कि भाई 2 बेडरूम मिनिमम चाहिए। अभी सोच चेंज होती जा रही है और 4 बेडरूम तक लोग पहुंचे।